नमस्कार, मैं काली शंकर उपाध्याय यूपी 18 न्यूज से। यूपी 18 न्यूज को अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और खबरों से हमेशा अपडेट रहें। और उसके बाद अपने पूरा जो गैंग है उस गैंग के माध्यम से अन्य कार्य जैसे फर्जी तरीके से मार्कशीट बनाना, नौकरी देने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर तक देना, ये सारा कार्य जो है वो किया जा रहा था। और सर बात की जाए तो कहाँ तक गिरोह के तार फैले हुए हैं और तकरीबन अभी तक कितनी फर्जी कमाई ये कर चुका आरोपी? अभी तक जो प्रारंभिक जांच में उसने बताया है कि लगभग 50 लाख के आसपास तक जो है खुद उसने इसमें इस पूरे कार्य में उसको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो कि गाजीपुर से भी जुड़े हुए हैं जो इस सिंडिकेट में शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अधिकारियों के संदर्भ में भी जो है संलिप्तता जो है इसमें हो सकती है, उस एंगल से भी जांच की जा रही है। क्योंकि व्यापक स्तर पर नेक्सस है, हर तरीके से फर्जी स्टाम्प पेपर, फर्जी सिग्नेचर, फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। तो इसको एक समग्रता में इसकी जांच की जा रही है और इसमें जो भी लोग शामिल होंगे सबके खिलाफ जो है उचित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन, बरामदगी क्या है और कुल कितने फरार हैं अभी इसके? देखिए, अभी जो 3 लोग अभी फरार हैं। इसके अलावे अभी चूँकि जो मोबाइल फ़ोन मिला है उसमें बहुत सारे एविडेंस हमें मिले हैं। उसके आधार पर भी विवेचना जो है प्रचलित है। उसमें जो भी अन्य लोग मिलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जहाँ तक बरामदगी है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं, जैसे डीवीडी राइटर मिला है, थंब स्कैनर मिला है, अलग ब्लैंक सीडी मिली है, चेकबुक मिला है, पेन ड्राइव मिले हैं, स्याही पैड मिला है, जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे उसका स्टाम्प पेपर मिला है, मार्कशीट अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं, जो पेपर पे ये लोग बनाते थे वो पेपर हमें प्राप्त हुआ है। पूरा इनका जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट जिसके माध्यम से ये सारा कार्य किया जा रहा था, लगभग हमें सारे एविडेंस जो है वो हमें मिल चुके हैं। सर क्या अपील रहेगी शहरवासियों से इस तरह के जालसाजों में चक्कर में न पड़े? सबसे यही अपील है कि कोई भी शॉर्टकट यदि कोई भी बताता है तो उसके बातों पे आप भरोसा नहीं करें। जो सही आपको कार्य कराना है तो जो भी वहाँ पे जिम्मेवार अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क करें, न कि बिचौलिए या किसी थर्ड मिडिल मैन के माध्यम से। आप शॉर्टकट के रास्ते में आपको नुकसान हो सकता है, आपसे पैसे जो है वो लिए जा सकते हैं और फिर इसमें आपका नुकसान जो है वो हो सकता है। सूचना आई थी कि फर्जी तरीके से एक गैंग एक्टिव है जो कि फर्जी मार्कशीट बनाता है और लोगों को नौकरी देने के नाम पे उनको फर्जी तरीके से फंसाता है। तो इसके आधार पे एक तहरीर आई थी, उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 420 का, 467, 59, 71 और SC ST भी उसमें शामिल था। उसी संदर्भ में जब इसमें जांच की गई तो पाया गया कि अनुराग पांडे, जो कि यहाँ के बोर्ड ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का लड़का है, उसके द्वारा और उसके 3 अन्य सहयोगियों, जिसमें निर्मल चौरसिया, अवधेश और वीरेंद्र दुबे, इन सबके सहयोग से ये एक बड़े स्तर पर रैकेट चल रहा था, जिसमें किसी भी यूनिवर्सिटी का फर्जी मार्कशीट बनाना, वहाँ के प्रोफेसर का या सचिव का फर्जी मुहर बनाना और नौकरी देने के नाम पे उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी देना फर्जी तरीके से, ये करने का कार्य जो है वो किया जा रहा था। यहाँ तक कि बोर्ड ऑफिस में बाकायदा उनको बुला करके उनको ट्रेनिंग भी 2 दिन की दी गई ताकि उनको भरोसा हो जाए कि उनको नौकरी जो है उनकी लग गई है। तो ये और इस क्रम में काफ़ी बड़े स्तर पे पैसे का लेन देन किया गया है। एक कैंडिडेट से 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपया, किसी से 2 लाख रुपया लिया गया है। उसी संदर्भ में जो है एक व्यक्ति जो मेन इसका सरगना है, अनुराग पांडे, जो कि लगभग 3-4 साल से ये लोग ये कार्य लगातार कर रहे थे, उसकी अरेस्टिंग हुई है। बाकी अन्य लोगों के लिए टीमें गठित की गई है और अलग अलग दबिश दी जा रही है ताकि उनको भी पकड़ा जाए और इस पूरे सिंडिकेट का जो नेक्सस है उसको तोड़ा जाए। क्या डीएम और तहसीलदार तक की मोहर भी ये बनाए हुए थे क्या? देखिए, कई जैसे अलग अलग, जैसे प्रधान का मुहर मिला है, सचिव का मुहर मिला है, वहाँ पर तहसीलदार का अभी एक बार देखना पड़ेगा कि उसमें उनका मुहर है या नहीं है। लेकिन कई सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं या उसके जो भी प्रधान हैं उनका मुहर जो है वो पाया गया है। और ऐसे बहुत सारे खाली मुहर भी मिले हैं 50-60 के आसपास, जिसका मुहर बनाया जा सकता है। कई सारे मार्कशीट भी मिले हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के हैं, कोई दिल्ली का, गोरखपुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वहाँ तक के कॉलेजों का मार्कशीट जो है वो इनके द्वारा बनाया जा रहा था और उसको लोगों को पैसा लेकर के उसको वितरित किया जा रहा था। फर्जी स्टाम्प की बात की जाए तो फर्जी स्टाम्प भी पकड़े गए हैं? कुछ स्टाम्प हमें मिले हैं, अब उसका सत्यापन कराया जा रहा है
कि उसमें क्या वो भी फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। इसकी भी जांच जो है वो चल रही है। सर बात की जाए तो इनका तरीका क्या था, इनके संपर्क में व्यक्ति आता कैसे था, इनका नेटवर्क कैसे काम करता? जैसे देखिए इसमें जो अनुराग पांडे है वो यहाँ के शिक्षा जो नीचे को यार क्या यार ये क्या तरीका है? पीछे खींच लो बाबू। हो गया यार